अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का आई थिंक फिफ्थ पार्ट, जिसमें कि हमें कहा गया है कि एक सिटी के अंदर एक टैक्सी है। तो वहां पे उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप उसकी टैक्सी में बैठते हो ना, तो आपको पहले तो एक फिक्स चार्ज पे करना ही है, और बाद में आप जितना भी डिस्टेंस उस टैक्सी से चलोगे आपको उसका भी भाड़ा देना पड़ेगा। आई थिंक ये फोर्थ पार्ट है। सॉरी, फिफ्थ पार्ट बोलने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी शायद फोर्थ कर दिया था। ठीक है, तो भी हम करने वाले क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या कौन सा था, अगेन भूल गया मैं, फोर्थ पार्ट। ओके, फोर्थ फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक सिटी के अंदर एक टैक्सी है। उस टैक्सी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप उसकी टैक्सी यूज करते हो कहीं भी जाने के लिए, सपोज करो आप 5 किलोमीटर गए, तो आपको 5 किलोमीटर यानी कि जो चार्ज पर किलोमीटर है उसका अलग से पे करना है। और टैक्सी में आप बैठे हो तो आपका उसका एक फिक्स चार्ज बनता है, वो भी आपको साथ में पे कर देना है। कहने का मतलब जो भाड़ा है वो तो करना ही है, साथ ही आपको जो फिक्स चार्ज वो लेता है हर कस्टमर से वो भी पे करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिक्स चार्ज है, तो हम लेंगे लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, रुपीज एक्स मतलब। एंड देखो ये आप खुद से लिखोगे वैसे तो, पर फिर भी चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। सिंपल है, एक्स रुपीज का फिक्स चार्ज है और वाई रुपीज का क्या है अपने पास, चार्ज पर किलोमीटर। अब देखो बात क्या है कि एक बंदे ने क्या किया, उसकी टैक्सी यूज करी और वो उस टैक्सी से 10 किलोमीटर गया गया जिसके लिए उसने 105 रुपए पे किए हैं। चेक कर लेता हूँ, वैसे मैं 105 ही था। हाँ, तो उसने क्या किए हैं, 10 किलोमीटर जाने के लिए उसने 105 रुपीज पे किए हैं। इसका मतलब उसने एक फिक्स चार्ज एक्स रुपए तो दिया ही है, और साथ ही उसने क्या किया है, 10 वाई, यानी कि क्या होगा, चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर अपना वाई है, यानी कि 1 किलोमीटर चलने का वाई है, तो 10 किलोमीटर चलने का 10 वाई हो जाता है, जिसका मिला के बंदे ने पे किया 105 रुपए से ठग लिया इसको। इक्वेशन नंबर वन हो गई। और दूसरी बार उसने किसी और को ठगा। उसने क्या बोला, 15 किलोमीटर चार्ज है, सॉरी 15 किलोमीटर चला है, और उससे वसूल लिया भैया 155 रुपए। ठीक है, तो एक्स जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही है, और साथ ही आपको यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर जो कि बनता है 15 वाई वो भी पे करना है, जो कि बन जाएगा 155 रुपए। तो यहाँ से बन गई अपनी दो इक्वेशन। यहाँ पे एटी क्यूब लगा लेना, जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो ये काम जो है ना, एलिमिनेशन से बड़े आराम से हो जाता, ठीक है, पर हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ये उससे भी हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक एक काम करता हूँ, पहली इक्वेशन से मैं, इस इक्वेशन से मैं एक्स वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो कितना आएगा, 105 माइनस 10 वाई। बहुत सिंपल कहानी है, इतना उसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है मेरे ख्याल से। अब इसी एक्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने इस वेरिएबल के अंदर पुट कर देंगे अगले पेज के अंदर। तो भैया क्या बन जाएगा देखते हैं। तो कितना आएगा देखो, 105 माइनस 15 नहीं था, 10 वाई था, प्लस का 15 वाई था, और यहाँ पे 155 चल रहा था। माइ देखो वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, और 105 55 माइनस 105 कर लेंगे, तो कितना आएगा देखिए, 5 माइनस 10 करेंगे, 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 वाई आएगा। और 5 है 5 का 0, 5 में 0 गया 5, 1 में गया 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 50/5, तो 10। यानी कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो 10 रुपए चार्ज कर रहा है हर किलोमीटर के लिए, ठीक है। अब खुद ही दिमाग लगा लो एक्स का वैल्यू क्या होगा। बंदा 10 किलोमीटर चला तो 100 रुपए बनते हैं, पर उसने 105 रुपए लिए, इसका मतलब फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपए। पर फिर भी हम क्या करेंगे, उसे इक्वेशन में पुट करके बकायदा निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि हमें काम तो लंबा करने में मजा आता है ना। तो कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना आ गया 105, कितना आ गया एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कितना आ गया 100, और कितना आ गया 105। अब देखो पेपर में आएगा तो आपको इतने ही स्टेप दिखाने पड़ेंगे, यानी कि अपने मन में सॉल्व करके लिख दिया, वो अच्छा नहीं लगता ना। तो भैया भैया मत लिखना वहाँ पे। तो एक्स यानी कि फिक्स चार्ज 5 रुपए जो कि वो लेगा ही लेगा, और बाकी कितना हो जाएगा अपने पास, 10 रुपए का चार्ज पर किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज भी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, वरना नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगले वीडियो में। ओके बाय।